हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए डेली बेसिस पे अपनी जीके जीएस की प्रैक्टिस चल रही है। साइंस मैथ सारी क्लासेज मैंने आपके लिए लगातार चालू कर दी हैं। तो जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर प्लस जो और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में बनी अंतरिम जो सरकार है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न 2022 में भी आया, इसके बाद भी ये प्रश्न टीआरई 2 में आया। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस को। तो देखो, अंतिम जो सरकार बनी उसमें जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन सा विभाग था। वित्त विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग या खाद्य और कृषि विभाग। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद के पास था दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सटीक आंसर हो गया। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास में रक्षा विभाग था। ठीक है, बलदेव सिंह के पास में कौन सा था आपका, रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग किसके पास, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। बलदेव सिंह के पास था रक्षा विभाग और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह विभाग। तो गृह विभाग था आपका पटेल साहब के पास में। और ये एक वित्त विभाग जो है ना वो लियाकत अली के पास था। ये किसके पास था, लियाकत अली। तो ये आपको सारा फैक्ट पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। लेकिन अगर पूछे, आपसे ये पूछे कि उसके बाद में कौन थे, ठीक है, जब आपकी जो है, जैसे आपकी जो है दिल्ली, जब आपकी यहाँ से राजधानी स्थानांतरित हुई, ठीक है, दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सॉरी, दिल्ली का स्थानांतरण तो आपको 1912 में हो गया था। तो दिल्ली जो अधिवेशन था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन डी सटीक रहेगा आपका। ठीक है, और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, उससे पहले ये जो जीके जीएस के तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40+80 के पैटर्न पे जो तुम्हारा पेपर होता है, तो ये 40 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए दोस्तों मैथ साइंस करंट जीके सब कुछ इस पीडीएफ में समाहित है। और ये पीडीएफ तुम्हें मात्र 90 रुपीज में मिल रही है दोस्तों। जिसको भी चाहिए वो 6376703831 इस नंबर पर जो है दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकता है। 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन आप इसको पढ़ने के बाद में जो है आसानी से सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद जो सिन्हा है वो किसके साथ जुड़े थे। 44वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ना दोस्तों, ठीक है, ये आपके जो है संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, जब आपकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। बाकी ना ही तो इनका भारत छोड़ो आंदोलन से कोई संबंध था, ना ही दांडी दांडी मार्च से, और ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इनमें से किसी के साथ भी नहीं, डी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, हालांकि इजी क्वेश्चन भी है। कई बार जो है आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि गदर पार्टी जो है दोस्तों, इसका जो गठन है 1919 में हुआ, 1924 में, या 1913, या आपका जो है 1915 में हुआ। तो आप सभी को पता है कि 1913 में दोस्तों आपका जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है। और ये जो स्थापना है दोस्तों, वो आपके जो लाला हरदयाल है, कौन, लाला आपके जो हरदयाल है उनके नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना होती है। ये बात भी जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों अपन अगले प्रश्न पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, और भाई दोस्तों अगर आपको क्लास जो है पसंद आए तो आप जो है सेशंस को लाइक जरूर कर दें। साथ में आप लोग बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आगामी जो सेशन आएगा, ठीक है ना, उसकी जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिलेगी। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये क्रांतिकारी हैं, इनमें से अपन कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको दोस्तों आपके मास्टर दा के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। बताओ, देखिए ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अशफाक उल्ला खां, या फिर जो है आपके बटुकेश्वर दत्त। भाई कौन से क्रांतिकारी हैं
जिनको जो है आपके मास्टर दा की उपाधि दी गई है। ठीक है, बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कि किसको जो है मास्टर दा की उपाधि मिली। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, अपने डेली बेसिस पे मैथ्स की क्लास भी हो रही है, इसके अलावा साइंस की भी आपकी क्लास जो है मैं रेगुलर ले रहा हूँ। इसके अलावा जो पीआरटी वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, विशेष रूप से जो 1 to 5 के बच्चे हैं उनके लिए रीजनिंग की क्लास जो है ना वो भी अपन ने शुरू कर रखी है। तो आप लोग बिल्कुल जो है चैनल पे लगातार आप जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये जो सारी बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो आपका रहेगा सूर्य सेन। क्या रहेगा? सूर्य सेन। मास्टर दा की उपाधि किसे मिली हुई है? सूर्य सेन को मिली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ फिर। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया। बताओ देखिए इसका गठन जो है दोस्तों वो आपका कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों 1928 में जो है, आंसर तो इसका हो गया, चलो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। लेकिन जो है आपके मैं बात करूं तो जो आपका फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था, मैदान था, उसमें जो है 1928 में दिल्ली में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ये जो एक क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। इसमें कौन कौन शामिल थे? जैसे आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है, एक तो आपके चंद्रशेखर आजाद थे, इसके अलावा भगत सिंह भी इसका हिस्सा थे, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें थे। और इस संस्था का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या कि भारत में जो है आपके समाजवादी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको लागू करवाना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ फिर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? भाई मद्य निषेध होना चाहिए, भारी उद्योग लगने चाहिए, श्रम की गरिमा होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। किसका समर्थन जो है वो आपकी महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो है आपको पता है भारी उद्योग के बारे में उनका कोई वक्तव्य नहीं था। ठीक है, कोई विचार नहीं था भारी उद्योग के प्रति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सटीक रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि भारी उद्योग जो है दोस्तों वो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। गांधी जी के द्वारा, गांधी जी का विचार था कि भारी उद्योग जो है वो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो भारी उद्योगों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो और दोस्तों ये पॉकेट बुक पीडीएफ भाई धमाका मचाएगी। लगभग 2000 प्रश्नों का संकलन, जीके जीएस करंट अफेयर, और एक करंट अफेयर भी है ना, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर है। पिछली भर्तियों की बात कर ले, टीआरई 1 में 56 क्वेश्चन और टीआरई 2 में 61 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आ चुके हैं। आप लोग ले सकते हैं ये पीडीएफ 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ना ये पीडीएफ आप ले सकते हैं 149 में। और कुछ छूट इसमें आपको मिल जाएगी, लगभग 100 रुपए के आसपास ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। बताओ असहयोग जो आंदोलन है वो आपका कब शुरू होता है? तो बिल्कुल अगस्त 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन होता है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? बताओ देखिए कौन सा महाद्वीप है जिससे आपकी ये सारी रेखाएं गुजर रही हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। डी ऑप्शन सटीक रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान जो सभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है। बताओ देखिए तो भारत का जो संविधान था दोस्तों उसमें जो है दोस्तों आपकी महिला जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? 15 सदस्य। कितने थे? 15 सदस्य। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया था? आप सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है अपन ने संविधान जो संशोधन है वो प्रक्रिया अपन ने ली थी। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ फिर। भारतीय संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। भाई आप देश में व्यापार कर सकते हो तो इसकी स्वतंत्रता आपके भाग 13 में वर्णित है। डी ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको 40+80 की संपूर्ण तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपको निकालना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। अलग अलग निर्धारित शुल्क के साथ में आपके लिए नोट्स, एमसीक्यू जो नोट्स हैं वो उपलब्ध है। ठीक है,
3500 बच्चों ने इन नोट्स के माध्यम से सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हैं। तो जिसको भी उचित लगे वो यहाँ से जो है प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकता है। बाकी जीके जीएस की पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, क्लासेज रेगुलर तुम्हारे लिए होंगी। तो बिल्कुल जो है क्लासेज के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी जो सेशन आएगा उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। धन्यवाद।